दोस्तों, अगर आप इंडिया से कुवैत आते हो तो आपका कितना खर्चा आ जाएगा, कितने पैसे में आप कुवैत पहुंच जाओगे। फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा होता है तो हमें कितना खर्चा आ जाएगा, और अगर कपिल यहाँ से हमें टिकट भी भेज दे तो इंडिया में हमें कितना पैसे लग जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के रिलेटिव, इसके आसपास आपको थोड़ा जानकारी और डिटेल में समझाऊंगा ताकि कोई भी भाई कंफ्यूजन ना रहे फर्स्ट टाइम कुवैत आता है तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हैं महबूब इन्फो और मैं हूं दोस्तों आपका भाई महबूब। दोस्तों, हम इसी प्रकार ही आप तक वीडियो लेके आते हैं, न्यू वीडियो लेके आते हैं और एक नई जानकारी लेके आते हैं ताकि कोई भी यूज़र के दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों, सबसे पहले जो आपको कुवैत कंट्री से, या मैं यूं कहूं कि अरब कंट्री से जो आपको वीज़ा भेजता है ना, उसके ऊपर तय हो जाता है कि खर्चा कितना लगना तय है। अगर आपका कोई जान पहचान वाला आपको फ्री में वहां से वीज़ा देता है कि भाई आपका वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट है और टिकट भी मैं दूंगा, अगला वो आपको बोलता है, तो आपका खर्चा इंडिया में कितना आता है। वीज़ा स्टाफिंग का 10 से 15 के बीच में आता है, कोई फिक्स इनका नहीं है स्टाफिंग का। उसके बाद में आप राउंड फिगर मान लीजिए 7,000 से 10,000 के बीच में आपका मेडिकल आ जाएगा, जो कि आना जाना सब आपका उसमें आ जाएगा। तो आप 15 और 10 समझ लीजिए 25,000 के आपका ये हो गया। अब आपका वो टिकट अगला वो दे रहा है तो आपके सिर्फ इंडिया में कितने लगेंगे दोस्तों, वीज़ा स्टाफिंग और मेडिकल और 1,000 पीसीसी, यानी कितने हुए 26,000 होता है सिर्फ वीज़ा कुवैत का। अगर वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो इंडिया में आपको सिर्फ मात्र 26,000 लगते हैं। और अगर आपका टिकट वो नहीं भी देता है तो भी, अगर आप 20,000 टिकट से ज़्यादा फ्लाइट का नहीं होता है, अप डाउन होता रहता है, लेकिन 20,000 और मान लीजिए 26 और 20 24,000 में दोस्तों आप यहाँ पहुँच सकते हो कुवैत कंट्री में। फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा है। आपको अगर कोई भी व्यक्ति फ्री वीज़ा देता है तो आप 64,000 यानी 46,000 में आप पहुंच सकते हो। अगर मैं बड़ा राउंड बोल देता हूं तो 50,000 में आप यहां पर पहुंच सकते हो। और अगर यही वीज़ा आप खरीदते हो, 10 में खरीदते हो तो ये वीज़ा आपका 60 में हो जाएगा, 20 में खरीदते हो तो 70 हो जाएगा, और अगर 30,000 में खरीदते हो तो 80 हो जाएगा। और इसी वीज़े के अंदर गेम होता है दोस्तों। अगर इसी वीज़े में 4 आदमी आपको अगर मिल के वीज़ा एक दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये वीज़ा आपका 1,20,000 इस तरह से जाएगा, क्योंकि जितने एजेंट एक साथ होंगे उतने पैसे वीज़े के बढ़ते जाएंगे। और दोस्तों, कुवैत का जो वीज़ा होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और कुवैत आप आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन आजकल क्या है कि लोगों ने ये बिजनेस बना लिया है, धंधा बना लिया है, क्योंकि चोरी करते हैं, वीज़े के नाम से लूटते हैं, वीज़े के नाम से पैसे लेते हैं। ये आम बात हो गई है दोस्तों। और दोस्तों, आपका पासपोर्ट ECNR नहीं है तो इमिग्रेशन के आपके पैसे लग जाते हैं, जो कि वो अलग अलग है, लेकिन नॉर्मली 5,000 रुपये से स्टार्ट है। अब वो कोई गांव का बंदा है तो वो आपसे 5 का 7 ले लेगा, 8 लेगा, क्योंकि एजेंट आपसे लेता है। लेकिन इमिग्रेशन की लगभग अगर नॉर्मली कोई करके देता है तो 5,000 रुपये फीस रहती है। तो 5 और जोड़ लीजिए आपका जो बजट है। तो मैंने आपको राउंड फिगर दिया ना 50,000, यानी 50,000 में आप आराम से कुवैत पहुंच सकते हो अगर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा होता है। तो अगर आप 10,000 रुपये में खरीद के भी वीज़ा पहुंचते हो ना तो भी 60,000 में पहुंच जाते हो। तो जो भी आपका रिलेशन वाला, आपके जान पहचान वाला अगर कोई कुवैत कंट्री में रह रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, भाई मुझे 10,000 रुपये भी ले ले, वीज़ा दे दे। घर अच्छा देखना ताकि मैं भी अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं।
दोस्तों जो यहाँ पे वीज़ा देने वाला है वो अगर आपको परफेक्ट आपकी सैलरी बता दे कि भाई आप कुवैत पहुँचते हो इंडिया से, तो आपकी सैलरी रहेगी 100 KD, 110 KD, 120 KD। तो अगर आपको परफेक्ट बोल देता है तो अरबी लोग यही बोलते हैं, जो वीज़ा यहाँ देते हैं उस आदमी को बोलता है कि मैं 100 KD दूंगा या 90 KD दूंगा, उनको 90 KD सैलरी दूंगा। और उसमें आपको अगर एक बार अरबी ने बोल दिया कि मैं 90 KD सैलरी दूंगा, वो आपको कन्फर्म बोल देगा। अगर आपको कोई 120 KD सैलरी बता के यहाँ पहुँच रहे हो और यहाँ अरबी को आके बोलते हो कि मेरी सैलरी कम है, तो उसका जिम्मेदार अरबी नहीं है, क्योंकि अरबी पहले वीज़ा देने से पहले तय कर देता है कि मैं इतना सैलरी दूंगा। और न यहाँ पर जो अरबी होते हैं आपको सैलरी देते हैं तब कोई भी सिग्नेचर करवाते हैं ना कोई बात, क्योंकि उनको सिर्फ अपने खुदा पर भरोसा है कि हमने दे दिया, बंदे ने ले लिया, बस इतना ही होता है। 99% अरबी कोई भी आपको सैलरी देते वक्त सिग्नेचर नहीं कराते हैं। दोस्तों सैलरी मिलने का टाइम ज़्यादा कर और ज़्यादातर लोगों का सैलरी दोस्तों कुवैत में मिलता है 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में, क्योंकि जो अरबी लोग हैं यहाँ पे उनकी भी सैलरी 1 से लेके 10 के बीच में आती है। जैसे ही उनकी सैलरी आएगा, जो अपने वहाँ पे वर्कर काम कर रहा है उनको सैलरी सीधा बैंक जाएगा, बैंक से निकाल के उसको दे देगा। और अगर बैंक नहीं जाएगा तो उसका ATM बना के रखेगा, जैसे ही सैलरी आएगी उसके ATM में डाल दी जाएगी, उसको बोलेगा भाई तुम्हारी सैलरी हमने डाल दी है। और दोस्तों अगर आप अरबी के घर में काम करते हो और अरबी आपसे खुश है, तो आप मान के चलो महीने में 2 KD, 4 KD, 10 KD आपके आते रहेंगे। कभी कोई उनका लड़का दे दिया, कभी अरबी दे दिया, कभी आपका जो कपिल है वो दे दिया, कभी आपकी मैडम है वो दे दिया। ये नॉर्मली चलता रहता है, आपको खुशी से वो देते रहते हैं। बहुत ही यहाँ पे अच्छा है। अगर आप किसी भी भाई का सपना है तो बेशक आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों नसीब होता है ना, वो अपना अपना है, लेकिन अपनी लाइफ में आप रिस्क भी नहीं लोगे तो कामयाब कैसे होगे। यहाँ पे दोस्तों घर की ड्यूटी कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। अगर एक दिन आप 12 घंटा ड्यूटी करते हो तो दूसरे दिन 6-7 घंटे में ही निपट जाएगी। और जो कॉलेज के लिए ड्राइवर लोग काम करते हैं, उनका कॉलेज गए 10 बजे 7 बजे मॉर्निंग में गए और 3-4 बजे तक वो फ्री हो जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो घर का काम होता है अरबी के घर का, वो ड्राइवर लोग करते हैं। तो नॉर्मली ड्यूटी चलती रहती है और कोई इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। और आप एक अपने ही घर को लेके चलिए कि मेरे घर में अगर मैं कोई आदमी रखता हूं तो मेरे घर में क्या क्या काम होगा। दोस्तों मैं हमेशा आप तक एक रियल जानकारी शेयर करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों टाइम की कमी रहती है, क्योंकि मैं यहाँ जॉब करता हूं। टाइम ना मिलने की वजह से कहीं भी हम शूट वीडियो नहीं कर सकते हैं, और कहीं भी रह के आपको आगे का लोकेशन हम कहाँ जाते हैं तो बहुत ही कम आप तक पहुंचा सकते हैं कोई जानकारी। लेकिन जो मुंह से बोलते हैं वो एक रियल जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। और हमें उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी लाइफ में ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों आपको लगे कि मैंने जानकारी बिल्कुल ही सही दिया हूं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइबर कर लीजिए। सब्सक्राइबर करने से दोस्तों ये बेनिफिट होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और उससे अगर ये वीडियो आपके काम का नहीं है तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो आपके लेवल का हो, आपके काम का हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए चाहते हैं दोस्तों आपसे इजाज़त। दोस्तों जिंदगी हर किसी की चलती रहती है, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो ज़रूरतमंद बंदा है उनके साथ हमेशा खड़े रहना। आपके आसपास अगर कोई आपको हेल्प की उम्मीद रखे तो उसको ना उम्मीद मत करना। तो लव यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लाइफ में बहुत ही
हेल्पफुल रहेगा।